बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इमरोज़ और मैं हूँ शकील मलिक। आज जो सबसे बड़े इशू हैं वो तो है सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का नैरोबी में जो कत्ल हुआ है कीनिया के दारुल हुकूमत, ये और इसके साथ साथ इमरान ख़ान की जो उम्मीदों पे पानी फिरा है, अदालतों से उनको जो आज जो जवाब मिले हैं, इस पर आपसे डिस्कस करना है। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो अरशद शरीफ का बेहमाना कत्ल है उस पर। ये इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। चूँकि अरशद शरीफ जो है वो शोबा सहाफ़त की उस एक स्लॉट से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि जिनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कौमी इदारों के हवाले से या हुकूमत के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से, वो काफ़ी सख्त है। और वो बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाते रहे हैं, बहुत सख्त जुमले भी कहते रहे हैं। लेकिन वो चंद माह कबल जो है पाकिस्तान से दुबई गए थे, फिर वहाँ से वो जो है वो लंदन चले गए और लंदन से वो अचानक जो है वो कीनिया चले गए। और कीनिया में उनकी जो है वो यानी कि जो गुज़िश्ता रात ये इतवार और सोमवार की जो दरमियानी शब है वहाँ पे जो हादसा पेश आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। तो अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक उनके सर में जो है वो गोली लगी है। और इसमें जो अब तक ये बताया जा रहा है कि शायद पुलिस एहलकारों की तरफ से ये फायरिंग की गई। और इसमें जो निरूबिया की जो पुलिस की जानिब से इब्तदाई बयान है उसमें ये कहा गया है कि उनको ये इत्तला थी कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ मौजूद थे उस गाड़ी में जो है वो स्मगलिंग की जा रही थी, स्मगलर इसमें गाड़ी में मौजूद थे और इस हवाले से चेकिंग की जा रही थी। और जैसे ही ये गाड़ी जो है नाके पर पहुंची तो इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी भगा दी। अरशद शरीफ जो है वो ड्राइव नहीं कर रहे थे, इनके साथ दूसरा शख्स था जो ड्राइव कर रहा था। ये ड्राइविंग सीट के जो बिल्कुल साथ सीट है उस पर बैठे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने इनका ताक़ुब किया गाड़ी पर, इस पर फायरिंग की जिसकी ज़द में आकर अरशद शरीफ जो है ये जाँ बहक हुए हैं। इनके सर में गोली लगी है जिसकी तस्दीक तो कर दी गई और बड़ा अफसोसनाक वाक़या। इस पूरे मामले पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी जो है मज़म्मत की गई है और इस पर जो कीनिया की हुकूमत है उनसे भी रब्ता किया जा रहा है। और इस पूरे मामले की कीनिया की जो हुकूमत है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये वाक़या कैसे पेश है, इसके असल हक़ाइक़ मुहर्रकात क्या हैं और तमाम पहलुओं से जो है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और बाज़ हल्के जो हैं वो इस पर भी बहुत गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। बिलाशुबा के अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो एक दर्दनाक वाक़या है, एक अंधोनाक वाक़या है। इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए और हम भी कर रहे हैं, सबको करनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इसके जो भी मुहर्रकात हैं उनको सामने लाया जाना चाहिए, लेकिन बग़ैर तस्दीक के अपने ही इदारों पर जो है वो दबे लफ्ज़ों में और खुले लफ्ज़ों में इल्ज़ाम तराशी करना जो है किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट की जाए और क्यों कर अरशद शरीफ साहब जो है वो अचानक कीनिया के, चूँकि ये भी अब जो बयान सामने आया ना वो एक और मुज़िक्का खेज़ बयान है कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था शख्स वो ज़ख्मी हालत में है। और उसका एक इब्तदाई बयान जो सामने उसमें ये कहा है कि वो दोनों यानी कि गाड़ी में जो दो शख्स मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब और ड्राइवर जो है वो कह रहे हैं ये डेवलपर हैं, ज़मीनों का कारोबार करते हैं, वहाँ पे एक साइट जो इसको विज़िट करने जा रहे थे। तो पूरे मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या है जिस पर मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और उनके लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी भी जो है वो हम करते हैं। लेकिन इसके साथ दूसरी जो खबर है वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको कि मेरा गला काफ़ी ख़राब है, तो बुखार भी है, गला भी ख़राब है और मौसम की शिद्दत की वजह से जो है वो हालात ख़राब है इस तरह। तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये आवाज़ का मसला जो है वो आपका है। तो अब इमरान ख़ान की बात करते हैं। इमरान ख़ान साहब जो है वो अब जो है वो मुश्किलात में घिरते चले जा रहे हैं और कहीं से भी उनको जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा। और उसकी वजह वो ख़ुद हैं, चूँकि उनका रवैया है, उनका सियासी अंदाज़ है और उनकी ब्लैक मेलिंग है, जिस तरह वो अदारों को, शख्सियात को ब्लैकमेल करते हैं। तो अब उन्हें हर तरफ से जो है वो कोरा जवाब मिल चुका है। आर्मी चीफ़ के साथ वो छुप कर जो मुलाकातें करते रहे और उन मुलाकातों में जो कोशिश करते रहे कि उनको जो है फेस सेविंग दे दी जाए, उनके लिए कुछ ऐसे माहौल पैदा कर दिया जाए कि वो असम्बली में वापस चले जाएँ, उनके पास कोई ऐसा जवाज़ मिल जाए कि वो असम्बली में भी चले जाएँ और हालात कुछ बेहतर हो जाएँ। तो वो तो नहीं मिला और हुकूमत ने भी उनको फौरी इलेक्शन देने से वाज़े जो है इनकार कर दिया है और किसी सूरत उनको इलेक्शन नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया है कि अब इलेक्शन जो है उन्होंने कहा 11 माह बाद, मतलब कि वो असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद की बात कर रहे हैं। डेट उन्होंने कोई नहीं दी कि कब होने हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि भी इलेक्शन जो है उनका असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद होंगे। इसी तरह
وہ جہاں ملاقاتیں کر رہے تھے وہاں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا اور ان کی وہ نا امید ہی رہے ہیں. اور اب چونکہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا توشہ خانہ ریفرنس میں، اس پر وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ گئے ہیں اور بڑے پر امید تھے کہ یہاں سے جو ہے وہ فیصلہ اڑ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو جناب یہاں پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ کالعدم قرار دینے کی یا معطل کرنے کی جو استدعا تھی علی ظفر ایڈوکیٹ صاحب کی، جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، یہ استدعا جو ہے مسترد کر دی ہے. اور انہوں نے کہا جی فی الوقت ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ابھی تک ڈیٹیل فیصلہ جو ہے پورا سامنے نہیں آیا. تو اس پر بھی علی ظفر جو ہے ان کا اعتراض تھا. وہ کہہ رہی تھی ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو اس کا ہمیں جو ہے نقصان ہوگا کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں عوام کی سمجھ میں تو نہیں آئیں گی. تو وزارت نے کہا جی پھر اس میں اب عوام کو تو ہم نے نہیں سمجھانا نا، تو ہم نے تو قانون کے مطابق دیکھنا ہے. کوئی کسی کے لیے قانون جو ہے وہ خاص فرق نہیں رکھا جا سکتا، سب کے لیے برابر ہے. تو جب آئے گا فیصلہ پھر دیکھیں گے، چونکہ عدالتیں بھی ایسا کرتی ہیں. سپیریئر کورٹس جو ہیں وہ بھی مختصر فیصلے جاری کرتی ہیں اور اس کے بعد ڈیٹیل فیصلے جاری کرتی ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے روٹین کے معاملات ہیں، لہٰذا وہاں سر بھی عمران خان جو ہے ان کو نا امید لوٹنا پڑا ہے. اسلام آباد اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے وہ آڈیو لیکس والا جو معاملہ تھا نا، اس پہ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اور کہا تھا جی ان کو ان کی اجرا جو ہے مزید اس کو روکا جائے، ان کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس طرح کے اقدامات جو ہے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. ان کا بیسیکلی مدعا یہ تھا ساتھ کہ اس پورے معاملے پر جو ہے وہ یا جی آئی ٹی بنائی جائے یا عدالتی کمیشن بنایا جائے. تو یہاں سے بھی عدالت نے جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنی اور انہیں 6 اعتراضات کے ساتھ درخواست جو ہے وہ ان کو واپس پکڑا دی گئی کہ جائیں پہلے یہ اعتراض جو ہے اس کو دور کر کے لائیں، چونکہ انہوں نے کہا تھا یہ مفاد عامہ کا کیس ہے. تو رجسٹرار آفس کی طرف سے پوچھا گیا جی کس طرح سے یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، یہ تو آپ نے بتائی تو بتائیں پھر. تو وہاں سے جو ہے واپس آیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی وہ اٹیچ ہوا ہے نا، تو وہ مشکلات میں پھنسا ہے. اب چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب پنجاب میں جو ہے وہ تبدیلی لائی جائے گی. اور اس بار جو ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ پلان جو ہے لندن میں کمپلیٹ کر لیا گیا ہے. میاں نواز شریف نے اس پلان کو حتمی شکل دی ہے اور اب جو ہے شریف خاندان سے باہر جو ہے وزیر اعلیٰ آئے گا اور اس کے لیے ایک اہم شخصیت ہے. تو ان کا جو نام ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو کافی متحرک شخصیت ہے، جو کہ ایم پی ہیں وہ. تو مسلم لیگ نون کے دور میں وہ کافی متحرک ایم پی رہے ہیں، مختلف روابط میں بھی ان کا نام آتا رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو ان کا نام ہے. تو اب جو ہے وہ جوڑ توڑ شروع ہونے جا رہا ہے. اس جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں، جنوبی پنجاب سے مراد ہوتی ہے صوبہ جنوبی پنجاب محاذ، میں نے پہلے بھی 1-2 اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا. تو ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے. تو اب عمران خان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ گرتی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی مشکلات میں حصے دار بننے جا رہے ہیں چودھری پرویز، جن کے خلاف جو ہے ایک بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے. اللہ حافظ.